स्वागतम दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे जब जुपिटर यानी कि गुरु आपके कुंडली के 12वें स्थान पे आता है तो वो किस तरह के फल या परिणाम देता है। दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों गुरु हमारे कुंडली का सबसे पॉजिटिव और शुभ प्लैनेट माना जाता है। दोस्तों गुरु रिप्रेजेंट करता है हर तरह की पॉजिटिविटी को और शुभ चीज़ों को। साथ ही दोस्तों गुरु कारक है ग्रोथ का, आपकी ग्रोथ की, आपके लाइफ के एक्सपेंशन का। साथ ही गुरु कारक है गेन का। साथ ही दोस्तों गुरु रिप्रेजेंट करता है आपकी नॉलेज को, आपके इंटेलिजेंस को, आपके बिलीफ को। साथ ही गुरु रिप्रेजेंट करता है आपकी लाइफ के पॉजिटिविटी को या आपके पॉजिटिव थॉट को, ऑप्टिमिस्टिक थॉट को गुरु करता है रिप्रेजेंट। साथ ही गुरु रिप्रेजेंट करता है आपके रिलीजन को, रिलीजियस बिलीफ को, लॉ को, चाइल्ड को, चिल्ड्रन को हम गुरु के कारक के तौर पे देखा जाता है। साथ ही दोस्तों गुरु हमारा रिप्रेजेंट करता है बिजनेस को, वेल्थ को, सेविंग्स को, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को। साथ ही गुरु रिप्रेजेंट करता है आपके एजुकेशन को, लर्निंग को गुरु से देखा जाता है। दोस्तों 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है किसी भी तरह के एक्सपेंसेस को और लॉसेस को। अब एक्सपेंसेस और लॉसेस आपके वेल्थ के भी हो सकते हैं, आपके मनी के हो सकते हैं, आपके एनर्जी के हो सकते हैं, आपके प्रॉपर्टीज़ के हो सकते हैं। तो किसी भी तरह के एक्सपेंसेस और लॉसेस को हम 12th हाउस से देखते हैं। साथ ही 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है मेंटल वरी को यानी मेंटल चिंता को। साथ ही दोस्तों 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है किसी तरह के आइसोलेशन को या जेल को, हॉस्पिटल एक्सपेंसेस को भी 12th हाउस करता है रिप्रेजेंट। साथ ही दोस्तों 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है फॉरेन ट्रेड को, फॉरेन सेटलमेंट को, किसी भी तरह की फॉरेन से रिलेटेड चीज़ों को 12th हाउस करता है रिप्रेजेंट। दोस्तों साथ ही 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है मोक्ष को, चैरिटी को। तो दोस्तों अगर हमें देखना है किसी व्यक्ति के जीवन में धर्म और रिलीजियस की तरफ एकत्रित हो या बंदा बाद में अपने बुढ़ापे पे या एक एज में आके वो उसने धर्म को अपना लिया है और मोह माया छोड़ दिया है, साधु संत बन गया है, तो ऐसे जातक का जो कुंडली में 12th हाउस की पोजीशन दिखते हैं हम, और इससे मालूम पड़ता है कि वो व्यक्ति वो मेटलिस्टिक वर्ल्ड में जाएगा या किसी मोक्ष में या साधु संत बनेगा। दोस्तों 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है धर्म को, आइसोलेशन को, स्पिरिचुअल पाथ को, और जुपिटर रिप्रेजेंट करता है ग्रोथ को, एक्सपेंशन को, नॉलेज को, रिलीजियस चीज़ों को, धर्म को, अच्छी चीज़ों को, हाई मोरल को गुरु करता है रिप्रेजेंट। जब गुरु आपके कुंडली के 12वें भाव में आके बैठता है तो ऐसे जातक अपने जीवन में या तो स्टार्ट से ही वो धार्मिक होते हैं और स्पिरिचुअल होते हैं, या ऐसे जातक अपने भविष्य में कभी ना कभी एक तरह से अपना जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को छोड़ के स्पिरिचुअल पाथ पे आ जाएंगे। एक तरह के बहुत बड़े धर्मात्मा या गुरु बनते हैं, या बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर बनते हैं, या मॉन्क बनते हैं जो अपने लाइफ में लोगों की सेवा करना, लोगों को धार्मिक चीज़ों की ओर एकत्रित करने में अपना ध्यान एकत्रित करते हैं। साथ ही दोस्तों ये भी देखा गया अगर जुपिटर की पोजीशन ख़राब है, डेलिबरेटेड है, तो ऐसे जातक भी मॉन्क बनते हैं, धर्मगुरु बनते हैं, बट उनका जो पाथ होता है, जो उनका बिलीव होता है वो मानते नहीं हैं, बस लोगों को भटकाते हैं और उनको बोलते हैं कि आप स्पिरिचुअल चीज़ें कीजिए, और पीछे से वो सब चीज़ें फॉलो करते नहीं हैं। जैसे कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल लीडर्स थे जो फ्रॉड करते हैं या जेल में हैं बिकॉज ऑफ सम इशूज़, सम प्रॉब्लम जो उन्होंने किया है, तो ऐसे लीडर भी दिख गए हैं। लेकिन अगर गुरु की पोजीशन अच्छी है, उच्च की है, स्ट्रांग है, तो ऐसे जातक बहुत ही स्ट्रांग, बहुत बड़े धार्मिक गुरु बनते हैं, एक बहुत स्ट्रांग स्पिरिचुअल लीडर बनते हैं जो लोगों की, समाज की, सोसाइटी की हेल्प करते हैं। दोस्तों 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है फॉरेन ट्रैवल को, और जुपिटर रिप्रेजेंट करता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को। साथ ही जुपिटर रिप्रेजेंट करता है हाई एजुकेशन को, हाई नॉलेज को। तो दोस्तों जब जुपिटर आपकी कुंडली के 12वें स्थान पे आके बैठता है तो ऐसे जातक का जो नेचर होता है, जो इनर सोल होता है, वो धार्मिक होता है, काफ़ी रिलीजियस होता है, और वो जातक बहुत ही बात करने में, कम्युनिकेशन में बहुत स्मार्ट होते हैं और काफ़ी रिलीजियस होते हैं, और उन्हें किसी को धर्म के बारे में या किसी रिलीजन के बारे में बताने में, समझाने में बहुत इजी पड़ता है। तो ऐसे जातक हमेशा फॉरेन ट्रैवल करते हैं, लेकिन उनका जो ट्रैवल होता है वो रिलेटेड टू टीचिंग होता है या कोई
किसी को सिखाने जाते हैं, या कोई रिलीजियस व्यू से होता है, क्या कोई रिलीजियस सेमिनार में, या कोई धर्मगुरु की जो बोलते हैं किसी और कंट्री में जाके वो अपने जो धर्म को, अपने रिलीजन को स्प्रेड करते हैं। तो इस तरह के ट्रैवल देखा गया है जब जुपिटर आपकी कुंडली के 12वें स्थान में होता है। दोस्तों, फीमेल की कुंडली में जुपिटर हस्बैंड का कारक होता है, और जब जुपिटर फीमेल चार्ट में अगर 12वें स्थान पर बैठा होता है, दोस्तों ऐसा देखा गया है जो फीमेल्स होती हैं जो अपने हस्बैंड को मिलती हैं, या तो किसी फॉरेन लैंड में मिलेंगे, या कहीं जॉब करने जाएंगे फॉरेन कंट्री में, वहाँ मिल जाती हैं, या किसी हॉस्पिटल में, या किसी स्पिरिचुअल समारोह में या स्पिरिचुअल सेमिनार में अपने हस्बैंड से मिलती हैं फर्स्ट टाइम। दोस्तों, जब जुपिटर आपके 12th हाउस में आके बैठता है तो आपको एक धार्मिक व्यक्ति बनाता है, और आपका जो नेचर होता है वो काफ़ी स्पिरिचुअल होता है और लोगों की हेल्प करने वाला होता है। और जब ऐसा भी देखा गया है दोस्तों, जब जुपिटर 12वें स्थान पर बैठता है और उसकी पोजीशन अच्छी नहीं होती है, तो ऐसे जातक अपने लाइफ में बहुत सारे पैसे स्पेंड करते हैं, और उनका जो स्पेंडिंग होता है वो स्पेशली रिलीजियस थिंग के लिए ही होता है, जैसे कि किसी मंदिर या मस्जिद में चंदा दे देना, या किसी सोशल वर्क में काम हेल्प करना। तो जो भी धर्म से रिलेटेड काम होगा उसमें वो पैसे स्पेंड करते हैं, बट वो काउंट नहीं करते वो कितना स्पेंड कर रहे हैं, और इसकी वजह से उन्हें ही लॉस होता है। लास्ट में वो सारे पैसे एज अ डेप्ट, एज अ कर्ज उनके सर पे आ जाता है। बाद में उनको वो निकालने में बहुत इशू होता है, या उसको पे करने में बहुत इशू होता है। तो इन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर वो रिलीजियस व्यक्ति हैं और जुपिटर की पोजीशन अच्छी नहीं है तो पैसे कम स्पेंड करने चाहिए, अदरवाइज़ ये इनके ऊपर ही बाउंस बैक होगा एज अ लोन, एज अ कर्ज। दोस्तों, जब जुपिटर आपके कुंडली के 12वें स्थान पर बैठता है तो उसकी 5वीं दृष्टि चौथे स्थान पर पड़ती है, और चौथा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके घर को, आपके मेंटल पीस को घर में आके। चौथा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके कंफर्ट को, आपके एसेट्स प्रॉपर्टीज़ को। चौथा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपकी मदर को, किस तरह से आपकी मदर आपको आपके लाइफ में ग्रो कराती हैं, किस तरह से आपको वो एजुकेशन देती हैं, सिखाती हैं। ये सब चीज़ें हम चौथे स्थान से देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जब जुपिटर की शुभ दृष्टि यानी एग्जल्टेड जुपिटर और अच्छी पोजीशन वाला जुपिटर जब उसकी दृष्टि चौथे स्थान पर पड़ती है तो उनकी माता भी साथ साथ में बहुत ज़्यादा रिलीजियस होती हैं, क्योंकि अगर आप रिलीजियस हो तो आपको वो गुण आपकी माता देती हैं। आपकी माता सिखाती है बचपन में कि आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए जिससे आप बाद में रिलीजियस बनते हो। तो उनकी माता और वो दोनों काफ़ी रिलीजियस होते हैं, और उनके जो घर पे जो माहौल होता है वो काफ़ी रिलीजियस माहौल होता है। लोग भगवान को फॉलो करते हैं, अपने धर्म को फॉलो करते हैं, और उसके प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं। दोस्तों, जब जुपिटर की 5वीं दृष्टि 12वें स्थान से चौथे स्थान पर पड़ती है तो ऐसे जातक को जो घर मिलता है काफ़ी बड़ा मिलता है। और दोस्तों, उसका रीज़न ये होता है कि जब जुपिटर की दृष्टि किसी भी स्थान पे पड़ती है तो वो उस घर के या उस हाउस के जो गुण होते हैं उसको एक्सपांड कर देता है, बड़ा कर देता है। तो आपको अच्छा घर देता है, पीसफुल होम देता है, अच्छी लाइफ देता है। आपका फैमिली बहुत रिलीजियस होता है, आपके नाम पे बहुत सारे एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो ये देखा गया है अगर जुपिटर की पोजीशन अच्छी है उच्च की। अगर जुपिटर की पोजीशन वीक है तो आपको घर मिलेगा, बट आप वो घर में रह नहीं पाओगे, यानी कि आप किसी इवेंट की वजह से या किसी धर्म इवेंट की वजह से आप अपने घर से दूर रहते हैं, या आपने वो धार्मिक रिलीजियस जो होता है आपने सब कुछ मटेरियलिस्टिक थिंग को छोड़ के आप कहीं और चले गए हो, आइसोलेटेड प्लेस पे वहाँ पे रहते हो। साथ ही ये भी देखा गया है दोस्तों, जब जुपिटर आपके कुंडली के 12वें स्थान पे बैठता है तो उसकी 7वीं डायरेक्ट दृष्टि 6ठे स्थान पे पड़ती है, और 6ठा स्थान रिप्रेजेंट करता है एनिमीज़ को, आपके लाइफ के हडल्स को। 6ठा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपकी जॉब को, सर्विसेज को। 6ठा स्थान रिप्रेजेंट करता है लोन को, कर्ज को, डेप्थ को। साथ ही 6ठा स्थान रिप्रेजेंट करता है डिवोर्स को और डिजीज़ यानी बीमारी को। तो दोस्तों, जब जुपिटर अच्छी पोजीशन पे होके 6ठे स्थान पे दिखता है तो दोस्तों ऐसे जातक के लाइफ में एनिमीज़ तो आते हैं, बट वो अपनी स्मार्ट और कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग एबिलिटी से उसको ओवरकम कर लेते हैं। लेकिन अगर वो जुपिटर अच्छी पोजीशन पे नहीं है, वीक है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है उनको अपने एनिमीज़ को अपने लाइफ से निकालने में, क्योंकि उनके एनिमीज़ बिकॉज ऑफ उनके स्टेटस की वजह से उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, या उनका जो समाज में वैल्यू है उसको ख़राब करने की कोशिश करेंगे। इस तरह की चीज़ें होती है जब जुपिटर 6ठे स्थान पे दिखता है 12वें स्थान से। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा 12वां स्थान रिप्रेजेंट करता है एक्सपेंसेस और लॉसेस को, और जब जुपिटर 12वें स्थान पे बैठता है और अच्छी पोजीशन पे नहीं है, वीक है, डिलिब्रेटेड हो गया है, और सेकंड हाउस की पोजीशन अच्छी नहीं है और 11th हाउस की पोजीशन अच्छी नहीं है, तो ऐसे जब तक
अपने पैसे बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं रिलीजियस कामों में या धार्मिक कामों में, और उसके वजह से वो उसका ट्रैक रखते नहीं हैं, ध्यान देते नहीं वो कितना स्पेंड कर रहे हैं। वो इमोशंस में आके वो पैसे स्पेंड कर देते हैं, बाद में उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज होता है और जो रीपे कर पाते नहीं हैं। लेकिन जुपिटर की पोजीशन अच्छी है, स्ट्रांग है, तो जब तक तो भी अपने पैसे स्पेंड करेंगे रिलीजियस चीज़ों पे, लेकिन वो सब कंट्रोल होता है और वो अपने जो भी लोन होते हैं वो उसको रीपे कर लेते हैं आसानी से और इजीली। दोस्तों 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है हॉस्पिटलाइजेशन को, और जब जुपिटर 12th हाउस में आके बैठता है और अच्छी पोजीशन पे है तो ऐसे ज़्यादातर की हेल्थ अच्छी होती है। लेकिन अगर जुपिटर की पोजीशन ख़राब है और उसकी दृष्टि 7वीं दृष्टि 6ठे स्थान पे पड़ता है तो ऐसे ज़्यादातर को हेल्थ का इशू आता है, स्पेशली उनके ओबेसिटी का इशू होता है, फैट का इशू होता है या लीवर का प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे ज़्यादातर को अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए अगर जुपिटर की पोजीशन अच्छी नहीं है 12th हाउस में। दोस्तों जब जुपिटर 12th स्थान पे बैठता है तो उसकी 9वीं दृष्टि 8वें स्थान पे पड़ती है, और 8वां स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके लाइफ के सडन अप्स एंड डाउन को, आपके लाइफ में ऐसे इवेंट जो अचानक में आपको पैसे दे देंगे, अचानक में आपको कंगाल कर देगा, आपके हिडन सीक्रेट को जो आप सोसाइटी और समाज से दूर रखते हैं, ऑकल्ट साइंस को, ऑकल्ट स्टडीज़ को, और साथ ही 8वां स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके लाइफ स्पैन को। तो दोस्तों ऐसा देखा गया है कि अगर जुपिटर की पोजीशन 12वें स्थान पे अच्छी है तो ठीक है दोस्तों, अगर उसकी पोजीशन 12वें स्थान पे ख़राब है, वीक है, और 8वें स्थान की पोजीशन अच्छी नहीं है, तो दोस्तों ऐसा देखा गया है कि ऐसे जातक के जो सीक्रेट होते हैं जो वो अपने समाज या सोसाइटी से छुपा रहे हैं या किसी व्यक्ति से छुपा रहे हैं वो एक्सपोज हो जाता है और बाद में उनकी बहुत ज़्यादा बदनामी होती है। तो ऐसे जो कुछ टाइप के स्कैंडल्स होते हैं जो आप दिखाते समाज में छुपाने की कोशिश करते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं। अगर जुपिटर की पोजीशन अच्छी है तो ऐसे ज़्यादा कोई स्कैंडल करते नहीं हैं, और जो भी उनके सीक्रेट होते हैं, पर्सनल लाइफ होते हैं, वो उनको बाहर लाने की कोशिश नहीं करते और कोई इनको एक्सपोज कर पाता नहीं है। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा जुपिटर 12वें स्थान पे प्लेस है जहाँ पे एक्सपेंसेस और लॉसेस का हाउस है, और जुपिटर की जो स्पेंडिंग होती है वो रिलीजियस वर्क में होती है, यहाँ वहाँ होती है। उसकी वजह से दोस्तों जब उसकी दृष्टि 8वें स्थान पे पड़ती है तो ऐसे जातक का जो स्पेंडिंग हैबिट होता है उसका कुछ लिमिट नहीं होता है, तो अचानक में बहुत ज़्यादा स्पेंड कर देंगे या अचानक में बहुत ज़्यादा लॉस कर देंगे। तो इनकी लाइफ में जो भी इवेंट्स होते हैं एक्सपेंसेस और लॉसेस का, वो अचानक में होता है। अचानक में किसी ने पैसे मांग लिए, अचानक में कोई बोला कि मुझे इस मंदिर में डोनेट करना है या कुछ करना है अचानक में, इस तरह की एक्टिविटी इनके लाइफ में अचानक में होगी और जिसकी वजह से इनको प्रॉफिट या लॉस दोनों अचानक में ही सहना पड़ेगा। दोस्तों जब जुपिटर आपके 12th हाउस में बैठता है तो वो आपको एक धार्मिक इंसान बनाता है जो मोक्ष की तरफ आकर्षित होते हैं और रिलीजियस व्यू और पाथ होता है उनका। और जब उसकी दृष्टि 8वें स्थान पर पड़ती है तो वैसे जब तक एक अच्छे ऑकल्ट साइंटिस्ट होते हैं, यानी कि उनको अपने रिलीजन का, अपने धर्म का बहुत अच्छा ज्ञान होता है, क्योंकि जुपिटर रिप्रेजेंट करता है आपके ज्ञान को, आपके एजुकेशन को, आपके नॉलेज को। तो दोस्तों जब जुपिटर यहाँ दिखता है तो दोस्तों ऐसे जब तक एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, एक अच्छे एस्ट्रोनॉमी वाले पर्सन बन सकते हैं, या ये लोग ऐसे कुछ स्टडी करते हैं जो समाज से दूर होती है बट उनको जो उसका नॉलेज होता है काफ़ी डीप होता है, तो ये एक एक्सपर्ट हो सकते हैं ऑकल्ट साइंस के अंदर। दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस जुपिटर इन 12th हाउस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के लिंक आपको आसानी से मिल जाए। धन्यवाद।